हाय गाइज, वेलकम बैक माय चैनल। तो गाइज, इन दिस वीडियो हम सीखने वाले हैं कि रोज स्पॉन कॉल स्पॉन विद एचटीएमएल टेबल। ओके। तो गाइज, हमने देखा था पिछली वीडियोस में कि कैसे हम सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग की मदद से अपने टेबल में सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग कर पाते हैं। ठीक है। हमने एक एट्रीब्यूट विद टेबल का जो हमने टेबल क्रिएट किया हुआ था वो भी हमने देखा कि कैसे ये वर्क करती है। ठीक है। तो गाइज, हमें अब आगे अपने जो तीसरा पार्ट है उसकी तरफ आगे बढ़ना है। जैसे हमने क्लास 13 में हमने दिखाया था कि एस्टिमल टेबल जो है डिफॉल्ट एस्टिमल टेबल है, एट्रीब्यूट विद एस्टिमल टेबल है, रोज स्पॉन कॉल स्पॉन विद एस्टिमल टेबल है। ठीक है। तो आज हम थर्ड के बारे में सीखेंगे कि रोज स्पॉन और कॉल स्पॉन टेबल क्या होती है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर। तो मैं यहाँ पे सिंपली पहले की तरह ही एक क्लास क्लास 15 डॉट एचटीएमएल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एचटीएमएल मैंने क्रिएट कर लिया। एचटीएमएल के अंदर मैंने हेड टैग डाल दिया है। हेड टैग। ओके। हेड टैग के अंदर मैंने टाइटल डाल दिया। ओके। अब टाइटल के अंदर मैं उसे ही पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। जो मैंने वहाँ से कॉपी किया, क्योंकि आज हम रोज स्पॉन और कॉल स्पॉन विद एचटीएमएल टेबल के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है। अभी क्या करना है, मुझे एक बॉडी टैग यहाँ से यूज़ करना है। बॉडी टैग के अंदर मैं एक H1 ले लेता हूँ। H1 के अंदर मैं कॉपी कर देता हूँ जो मैंने सेम एज लिया था। ओके। यहाँ तक कुछ भी मैंने ऐसा नहीं किया है कि जो आपको पता ना हो। शायद मैंने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं उन सब के बारे में आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है। तो मैं जैसे ही वीडियो क्रिएट करूँगा तो फिर मैं कमेंट देख के उन चीज़ों के बारे में आपको उसी टाइम पे बता दूंगा। ठीक है। ओके। फॉर्मेट हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, मान लीजिए देख लेते हैं एक बार कि अपने लाइव सर्वर में कि हमारे लाइव सर्वर में क्या हुआ है और क्या हो रहा है हैपनिंग। ओके। यहाँ तक हमारे पास सब कुछ आ चुका है और सही तरीके से। ठीक है। तो अब ये गाइज, मैं क्या करूँगा, टेबल एक क्रिएट करूँगा। टेबल के अंदर हम एक टीआर क्रिएट करेंगे। टीआर के अंदर हम क्या करेंगे, एक टी एच यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे कि इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता ही है कि टेबल जो होती है, टेबल के अंदर हम रो वाइज अपने डाटा को इंसर्ट करते हैं, जो भी हमारे पास डाटा होता है। और हम उसमें सबसे पहले हेडिंग क्रिएट करते हैं जो भी हमें चाहिए हेडिंग के पर्पज के लिए। ठीक है। तो गाइज, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी क्रिएट करेंगे, बहुत ही बढ़िया एक चीज़ क्रिएट करेंगे जिसको आप देख पाएंगे कि कैसे ये वर्क करते हैं। जैसे पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि हमने एट्रीब्यूट विद एचटीएमएल टेबल किया था, तो वैसे ही यहाँ पर हम चीज़ें सीखेंगे कि कैसे वर्क होती है। ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपली हम एक काम करते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ से इस पूरे मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। कॉपी क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, इसलिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए, जिससे फिर बाद में आप यूज़ करके उन चीज़ों को कर पाएँ और समझ पाएँ। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी कर दिया, मैंने कोई कोड नया नहीं डाला है, वही कोड मैंने कॉपी पेस्ट सिर्फ करे किया है। ठीक है। तो यहाँ पे भी ये इस पेज पे आ चुका है। ठीक है। अभी देखिए ये ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेंटर टैग इधर है। अगर हम यहाँ पर सेंटर टैग लाएंगे तो ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें सीएसएस जब हम सीख लेंगे तो नहीं पड़ेगी। ठीक है। अभी फर्स्ट ऑफ क्या है कि ये चीज़ें अभी एचटीएमएल हम चल रहे हैं, तो एचटीएमएल में जो चीज़ें हैं उसकी मदद से ही हम चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। कुछ नई चीज़ें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने पिछली वीडियो का ही जो कोड था उसे हमने कॉपी किया है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास नंबर है। ठीक है। अभी नंबर में मैं क्या चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास 2 है।
ये एक कॉलम है, हमारे पास कितनी कॉलम है? एक कॉलम है, दो कॉलम, सॉरी, हमारे पास रो कितनी है? एक रो, दो रो, तीन रो और चार रो। मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर है, ये नंबर मुझे दो रो में चाहिए। सेम एज मैं एक काम करता हूँ, देखिए आपको कैसे समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं सैलरी है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डबल सैलरी क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे होगा क्या, वो आप देखना है और मेरा कॉन्सेप्ट समझना है कैसे हुआ, ठीक है। और हम एक काम करेंगे कि एक बढ़िया सा हम एक असाइनमेंट भी क्रिएट करेंगे और असाइनमेंट हम आपको बताएंगे, उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो कल की वीडियोस होगी, ओके। कल हम वो वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे, ठीक है। तो वो वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, लेकिन आज की वीडियोस में सिर्फ हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसे आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि दो दो सैलरी हो गई। अब भाई मैं चाहता हूँ कि मुझे एक सैलरी में ही दोनों सैलरी दिखे। कहने का मतलब आप नहीं समझे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक सैलरी है, ठीक है, तो ये सैलरी, जो सैलरी है वो हमको एक सैलरी हो जाए। देखिए कैसे हम करेंगे इसे, वो देख लेते हैं आगे। मैं सिंपली क्या जाऊंगा, मैं यहाँ पर एक सैलरी को कट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास रो है, तो मैं रोज स्पॉन यूज करूंगा और यहाँ पे दो लिख दूंगा। देखते हैं हुआ कि नहीं। ओहो, ये तो कुछ गड़बड़ ही हो गया पूरा। मुझे लगता है कि ये पूरा सही करने के लिए मुझे फिर से कोड लिखने पड़ेंगे जो पूरे यूज होंगे, ओके। तो एक काम करता हूँ, रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पर एक लिया मैंने। अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगर कॉल स्पॉन यूज करता हूँ तो क्या होता है, वो भी देख लेते हैं एक बार करके। कॉल स्पॉन, ओहो, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर हम रोज स्पॉन लेते हैं तब यहाँ पे कुछ हो जाता है। ओके ओके, आई थिंक मैंने टू लिया, तो ये क्या हुआ, दो रो हो गई, ओके। अगर हम यहीं पे कॉल स्पॉन ले लेते हैं तो क्या होता है वो देख लेते हैं। अरे क्या बात है, मैंने तो कर लिया। यस, आपने कर लिया। तो ये तो ऐसे हो गई कि अगर हम रोज अगर यूज कर रहे हैं तो ये नीचे की तरफ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही पकड़ रहे हैं कि कहने का मतलब क्या है कि जब हम रोज यूज करते हैं तो वो नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ पर हमने यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने रोज यूज किया, रोज। यहाँ पे आर ओ यस, जो रोज एट्रीब्यूट है उसे हमने यूज किया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो हम रोज अब ऐड करते हैं, ठीक है, अपने डाटा में, तो एक दो तीन चार ऐसे हमारे जो हमारा रोज होता है वो ऐसे ऐसे करके बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि भाई जब हम स्पान यूज कर रहे हैं तो वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमें ये याद रखना है कि हमें अगर सीधा, अगर हमें मान लीजिए कि हमें रोज चाहिए तो हमें कॉल स्पान यूज करना है, ठीक है। रोज चाहिए तो हमें कॉल स्पान यूज करना है, ये दिमाग में रखना है आपको। तो हो जाएगा, जिसे मान लीजिए यहाँ पे कॉल स्पान यूज किया मैंने और ये चीजें हो गई। क्या बात है, मैंने कर लिया। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो गाइज मैं एक बहुत ही अच्छे असाइनमेंट के साथ आपसे कल मिलूंगा और आपको उस असाइनमेंट के बारे में बताऊंगा और मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।